हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। बेटा लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हमारा एनडीए का एग्जाम जो है उसका कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि एनडीए के मैथ एग्जाम के लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बारे में बेटा मैं आपको कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ। एनडीए का एग्जाम बेटा 2023 का अप्रैल में आपका होने वाला है बेटा। और आपके जो मैथ्स का सेक्शन रहता है वो आपको पता होगा कि मैथ का सेक्शन क्लियर करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा। यानी कि मैथ का पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा मैथ के क्वेश्चन होते कितने आपके 120 क्वेश्चन 150 मिनट। 120 क्वेश्चन 150 मिनट में सॉल्व करना है, यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन हमें एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, या क्या कट ऑफ जाता है एग्जाम में, वो हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपना मैथ का सेक्शन क्लियर कर पाए, ताकि हमारा सेकंड पेपर जो है वो भी चेक किया जाए, ठीक है, जिसके लिए हमने बहुत प्रिपरेशन करी है। चलो बेटा डिस्कस करते हैं आपका मैथ का सेक्शन किस तरह का आपका एनडीए का एग्जाम बनता है और क्या सेक्शन रहता है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेटा ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में अगर मैं जाता हूं तो यहां पर आप नोटिस करो आपके पास मैथ सेक्शन में मैंने अभी बताया है कि 120 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स का ये एग्जाम है, जिसमें आपको टाइम जो मिल रहा है वो 2.5 आवर मिल रहा है। 2.5 आवर मींस 150 मिनट। एक तरह से मैं देखूं तो 150 मिनट 120 मिनट अप्रोक्स आसपास ही है। पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है। बहुत टाइम है ये, बड़े इजीली आप 120 के 120 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी टेक्निक सही है। अगर आप सही वे से पढ़कर गए हो एग्जाम में तो आप बड़े आराम से 120 के 120 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जनरली क्या है, जो बच्चे प्लस 2 करके आए अभी, या जिन्होंने ढंग से कोचिंग नहीं ली है या अच्छे से स्टडी नहीं करी है, उन बच्चों को वो 120 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं। वो जनरली कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कोई 40 क्वेश्चन कर पाता है, कोई 50, कोई 60, और आफ्टर दैट फिर वो तुक्के मारने शुरू कर देते हैं। अब बेटा अगर तुक्के मारेंगे तो आपका सेक्शन कभी भी क्लियर नहीं होगा और अदर सेक्शन को चेक भी नहीं किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो दिमाग में डाल लो कि मुझे तुक्के नहीं मारने हैं, अदरवाइज आपका सेक्शन क्लियर नहीं होगा, ठीक है बेटा। ओके, अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम जीएटी। दूसरा एग्जाम बेटा 150 क्वेश्चंस आएंगे, 600 मार्क का आपका जो एग्जाम रहेगा, 2.5 आवर का आगे टाइम रहता है। बट बेटा ये जो टॉपिक है, ये जो जीएटी का एग्जाम होगा वो मिक्स है। इंग्लिश होगा, साइंस होगा, जनरल नॉलेज का होगा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि बहुत सारे सेक्शंस है जिससे कि मैं एग्जाम अपना क्लियर कर सकता हूं। नंबर 2 थ्योरेटिकल है, बड़े इजीली आप फटाफट अपने आंसर बता सकते हो। लेकिन मैथ सेक्शन में ऐसा नहीं होता, मैथ में हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब आपके टेक्निक्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। ओके, चलो ये तो हुआ कि बेटा हमारा जो पैटर्न है वो क्या रहना चाहिए, ठीक है, किस तरह का एग्जाम है वो समझना है हमने। ओके, तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो बेटा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहेगा आपका, वो आपका नॉन मेडिकल का +1 और +2 का पूरा सिलेबस होता है। +1 +2 में जो आपने स्टडी करा है किसमें, आपके स्कूल में, ठीक है, वो सारा सिलेबस आपको दिखेगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपका सिलेबस लिया है। अलजेब्रा का पार्ट आ जाएगा बेटा। अलजेब्रा में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, काफी सारे सेक्शंस आपके पास इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा से अप्रोक्स आप मान के चलो कि 30 से 35 क्वेश्चन तक आपको अलजेब्रा में बड़े मजे से मिल जाएंगे, ठीक है, बड़े इजीली। फिर बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बेटा आपको अप्रोक्स 6 to 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 6 to 8 क्वेश्चन पक्के। ये सेक्शन बड़े इजी है, यहां से बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और कौन सा सेक्शन जो इजी है वो आ जाता है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के मान के चलो आप 20 से 25 क्वेश्चंस बड़े इजीली आपको दिख जाएंगे, और इनडायरेक्ट वे से ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह दिखाई देगा आपको, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं फिर आपका कौन सा सेक्शन आ जाएगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से भी आप मान के चलो कि आपके 10 to 15 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं गए, बड़े इजीली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये इजी वाले सेक्शन है जहां से इजीली स्कोर किया जा सकता है, ठीक है।
फिर आपका बेटा ये पोर्शन आ जाएगा ज्योमेट्री वाला 2D एंड 3D। 2D 3D ज्योमेट्री से भी आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। 2D 3D में आपका जो सेक्शन आ जाएगा, जैसे सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा आ जाएगा आपके पास। ये सारा अगर मैं मिला दूं तो अप्रोक्स आप मान के चलो 30 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। 30 क्वेश्चन यहां से स्कोर कर सकते हैं। ये सारा थ्योरेटिकल है। और आफ्टर एंड में अगर मैं चेक करता हूं तो मेरा बचेगा कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर बच्चे थोड़ा सा वीक रहते हैं क्योंकि कैलकुलस में जनरली बच्चे अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं अगर मेथड सही नहीं लगाते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर देखूं तो मेरे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चंस बनने वाले। कैलकुलस के, डिफरेंशियल इक्वेशन के 25 के आसपास आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस अगर मैं बेटा अपने ना भी स्कोर करूं तो भी पीछे 100 क्वेश्चंस है मेरे पास, और 100 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेटा कोई भी सेक्शन आपने छोड़ना नहीं है, हर सेक्शन को अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप बहुत बढ़िया वाला स्कोर कर पाओ। मैंने एक थोड़ा आइडिया दे दिया कहां से कितने क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं बेटा कि कैसे हमने इसको क्लियर करना है। अब देखो कट ऑफ पे चलते हैं। कट ऑफ देखो बेटा, आज तक का जो एनडीए का रिटन एग्जाम का कट ऑफ है, अगर आप नोटिस करोगे टोटल बेटा 900 मार्क का आपका एग्जाम होता है। 900 मार्क्स में से अगर आप कट ऑफ चेक करो 2017 से 2022 का, तो आपको दिखेगा अप्रोक्स 1/3 मार्क्स दिख रहे हैं आपको। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, पूरे एग्जाम की बात कर रहा हूं, 1/3 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। 900 में से 360, 343, 355 अप्रोक्स 1/3 मार्क्स है, जिससे कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हो रहा है। और ये फाइनल एग्जाम जिसमें कि मैं आपके एसएसबी के भी मार्क्स ऐड कर रहा हूं, तो ये फाइनल स्कोर बन रहा है बेटा, लास्ट जो कट ऑफ गए हैं अभी तक। तो इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि अगर मैं 1/3 स्कोर कर रहा हूं तो बड़े इजीली मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर मैं मैथ के सेक्शन पे चलता हूं वापस, कि मैथ के सेक्शन में मेरे पास क्वेश्चन कितने थे, 120 क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब 120 क्वेश्चन में अगर मैं इसका 1/3 करता हूं तो कितना क्वेश्चन बन रहा है, 40 क्वेश्चन बन रहा है। 1/3 करने पर 40 क्वेश्चंस बन रहा है। इसका मतलब कि मैं अगर 60 क्वेश्चंस कर दूं, मैं 40 की बात नहीं कर रहा, अगर मैं मैथ के 60 क्वेश्चन कर दूं तो गारंटेड मेरा एग्जाम मैथ का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसका मतलब 1/3 ना करके 1/3 पे तो क्लियर हो ही रहा है, कट ऑफ यही जा रहा है। बट मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं कि 20 क्वेश्चन और ले लेते हैं यार। 60 क्वेश्चन अगर मैं सही कराता हूं आउट ऑफ 120, मैथ का सेक्शन गारंटेड आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब 120 क्वेश्चन में से यार 60 क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता हूं एग्जाम में, जो अच्छे से करके आया हूं, जिनके रिजल्ट मुझे पता है कि सही ही है, ठीक है। ओके चलो, ये तो हुआ कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, एनडीए का मैथ का एग्जाम जो है क्लियर है। सबसे पहले राइट स्टडी मटेरियल। आपका स्टडी मटेरियल बिल्कुल सही वो होना चाहिए जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने जरूर सॉल्व करने हैं बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही आप मान के चलना आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। पिछले 10 साल के 10 ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो मैथ के, तो आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नंबर 2 अप्रोक्स 30 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से दिख जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा आप अरिहंत पब्लिकेशन की पाथ फाइंडर बुक ले सकते हो, उससे भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि उसमें काफी मिक्स अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस है, वो ले सकते हो आप। उसके अलावा बेटा आपको ट्रिक्स चाहिए, वैदिक मैथ पे ट्रिक्स लगा सकते हो फॉर द फास्ट कैलकुलेशंस एंड एज्यूमिंग मेथड। जिसने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं लगाई है एनडीए की, ठीक है, वो प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखो, मैं कौन से मेथड यूज कर रहा हूं। उसमें एक सबसे अच्छा मेथड है बेटा हमारा एज्यूमिंग मेथड। इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें क्या पता चल जाए कि विच क्वेश्चन शुड हैव टू अटेम्प्ट एट फर्स्ट, सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए जहां से कि मेरा टाइम सेव हो सकता है। बेटा सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको पढ़ने से ही पता चल गया कि अभी अभी आप 30 सेकंड में 40 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन जो है काफी लेंथी है, या ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, देन लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में देख लेंगे टाइम बचेगा तो, ठीक है।
इनिशियली आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे कि आपको पता चल रहा है कि अभी अभी आपने कर देना है वो क्वेश्चन। और हमारा टारगेट 60 क्वेश्चन का है बेटा, 60 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी हैव टू अटेम्प्ट, मैंने बता ही दिया बेटा, 60 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको करने हैं ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, और लॉजिक क्या लगाना है मुझे, हार्ड वर्क करना है बेटा 30%, स्मार्ट वर्क 70%, यानी कि मुझे शॉर्टकट्स लगाने हैं, ऐसे नहीं लगे हुए लेंथी मेथड लगाकर सॉल्व कर रहे हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने बेटा ज्वाइन करने हैं, देखना उन लेक्चर्स को, और जो मेरे लाइव लेक्चर मैं अभी दे रहा हूं वो सारे लाइव लेक्चर बेटा आपने टिल एग्जाम तक स्टार्ट अपने ज्वाइन करके रखने हैं, ठीक है। और प्रीवियस जिन बच्चों ने नहीं अटेंड किया वो प्रीवियस लेक्चर जरूर सुन ले, ठीक है बेटा। तो ये तो रहेगा बेटा अपना स्ट्रेटेजी कि किस तरह से हमने ये एग्जाम को क्रैक करना है, क्या क्या हमने पढ़ना है इसमें से, ठीक है। अब बेटा हमारी एकेडमी की तरफ से आपको जो मिलेगा वो मिल रहा है फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल फॉर दिस एग्जाम फॉर 2023, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपने स्टडी करना है बेटा। वैदिक मैथ के शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे लाइव वीडियोस चेक करोगे आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, वो ट्रिक्स नोट करो, उनको यूज करो, ठीक है। लाइव क्लासेस बेटा YouTube चैनल पे मिलेगी, ये YouTube चैनल है आपका, ठीक है। इस YouTube चैनल को आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपनी क्लासेस टिल एग्जाम तक ज्वाइन रखो, क्योंकि जो ट्रिक्स बेटा मैं यहाँ पर एनडीए के लिए बता रहा हूँ सेम ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो अगर आप IIT का एग्जाम भी दे रहे हो, तो IIT के एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं और कोई नई चीज नहीं आने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये मेरी तरफ से बेटा आपके लिए एक छोटा सा एक प्ले रोल हो गया कि आप किस तरह से अपना एनडीए सेक्शन क्लियर करोगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स कंपलसरी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथ अगर क्लियर नहीं हुआ दूसरा एग्जाम चेक भी नहीं किया जाता, ठीक है बेटा। तो एक स्ट्रेटेजी आपको बनाकर दे दिया मैंने, और आपने लाइव लेक्चर सारे ज्वाइन करने हैं ताकि आप अच्छे से एग्जाम को अपना क्लियर कर पाओ। ओके बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।